स्नान सही तरह से करने पर हमारा जीवन बदल जाता है। स्नान हमारे परमार्थ में हमें बहुत उन्नति प्राप्त कराता है। सही तरह से स्नान करने से कहते हैं कि हमें अपने परमात्मा की, अपने इष्ट की सूझी रहती है। देखो, स्नान तो सभी लोग करते हैं, लेकिन हम लोग स्नान इसलिए करते हैं जिससे हम अपने शरीर का मल यानी गंदगी उतार सकें, यानी शरीर को साफ रख सकें। स्नान करने से कहते हैं मन खिला खिला रहता है, उबासी नहीं आती। कुछ लोग गंगा स्नान करते हैं, नदी में स्नान करते हैं, तो क्या करते हैं, वो स्नान करने से पहले नाक बंद करके फिर डुबकी लगाते हैं। बहुत सारे लोग कुछ संकल्प भी कर लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि स्नान सही तरह से यदि करें तो भाई हमारा जीवन बदल जाता है। मैं देखो एक दफा की एक किस्सा सुनाता हूं। कहते हैं कि गुरु अंगद देव जी महाराज, जो हमारी दूसरी पातशाही हैं सिखों की, कहते हैं कि आप रोज सुबह उठकर शौच आदि के बाद स्नान किया करते थे और रात्रि के तीसरे पहर आप उठ जाया करते थे। यानी एक पहर जब रह जाता था तब आप उठ जाते थे और आप शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर ठंडे पानी से स्नान किया करते थे। और उसके बाद सूर्य उदय से पहले वो ध्यान और भजन किया करते थे। यानी कि जैसे गुरु हमें नाम के सुमिरन के लिए कहते हैं, इसी तरह आप जी भजन और नाम का सुमिरन किया करते थे। और उसके बाद जब सुबह सूर्य उदय होता था तब संगत उनके आसपास आके बैठ जाती थी। और कहते हैं रबावी एक वाद होता है, उस पर जो पाठी साहब हैं वो कीर्तन किया करते थे। और जब गुरु महाराज आंखें खोलते थे तब वो कीर्तन शुरू हो जाता था। उसके बाद गुरु महाराज से जो भी कुछ मांगता था व्यक्ति, बहुत से लोगों को शारीरिक रोग होते थे, बहुत से लोग दुखी होते थे, तो कहते हैं गुरु महाराज जिस पर जो दृष्टि डाल देते थे उसके वो सभी पाप या वो सभी जो मन में इच्छाएं थी वो पूरी हो जाती थी, या वो रोग कष्ट दूर हो जाते थे। अब देखिए, ये गुरु महाराज की बात बता रहा हूं, जो गुरु अंगद देव महाराज जी हैं दूसरी पातशाही, वो ऐसा किया करते थे। भाई इसी तरह हर संत महात्मा वो समय पर जागकर ठंडे पानी से स्नान करके तब नाम की सुमिरन भजन या जो कमाई है इसमें लगा करते थे। और हम लोग तो इसे केवल एक शरीर को साफ करने मात्र से ऊपर थोड़ी ही समझते हैं। देखो ऐसा है, कहते हैं कबीर साहिब, कबीर आई मुझ पे अनिक करे कर वेश, हम राखे गुर आपने उन कीनो आदेश। कबीर साहिब कहते हैं मुझ पर अनेक तरह से माया ने स्वांग रचे। भाई माया हर तरफ से स्वांग रचती है, नहीं रचती है, और हमें भ्रमित कर देती है। लेकिन जो गुरु का आदेश समझकर उस पर चलते हैं, उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो कहते हैं वो फिर इस माया के जाल से बचा रहता है। यहां पर ये इसलिए समझा रहा हूं इस कड़ी को या इस वाणी को, इस साखी को, कि ये गुरु का आदेश है कि सुबह रात्रि के तीसरे पहर उठो और नाम के सुमिरन में बैठो। लेकिन हम लोग कहाँ बैठते हैं, हम गुरु का आदेश नहीं मानते हैं और इसीलिए हमें माया जो है भ्रमित कर देती है, हम उठ नहीं पाते। भाई सच्चा स्नान क्या है? सच्चा स्नान यह है कि जैसे हम जब नाम का सुमिरन करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, तो कहते हैं नाम की कमाई करने से हमारा फैला हुआ मन जो है वो समेटता है, एक जगह एकाग्र होता है। जैसे हर चीज की खुराक है, इसी तरह आत्मा की खुराक है। नाम का सुमिरन करना आत्मा की खुराक है। और इसी तरह यदि जब हम स्नान करें, उस समय जब हम अपने सर पर जल डालते हैं या किसी सावर के नीचे खड़े होते हैं या किसी सरोवर में स्नान करते हैं, उस समय यदि हम गुरु के नाम का ध्यान करें,
पहले गुरु का ध्यान करें, फिर गुरु का नाम का ध्यान करें। वैसे तो जो प्रेमी हृदय हैं वो गुरु के नाम का ध्यान करते ही गुरु का स्वरूप अपने आप उनके हृदय में आ जाता है। भाई हम लोग सुबह स्नान करते जब ही हैं जब हमें काम करने के लिए कहीं जाना होता है। देख लो, जब हमारी छुट्टी होती है एतवार की या किसी अन्य दिन की, तब हम कैसे ऐसे ही आलस्य में पड़े रहते हैं, नहा लेंगे भाई नहा लेंगे, आज छुट्टी है। लेकिन यदि हमें जाना होता है काम पे तो हम स्नान करते हैं फिर जाते हैं, जाते हैं, यानी अपने आप को हम तैयार करते हैं। इसीलिए यदि हम नाम जाप करें उस समय जब हम स्नान कर रहे हैं, ये सोचकर कि हम अपने आप को जैसे दुनियावी काम धंधों के लिए चार्ज करते हैं, तैयार होते हैं, या मन में स्नान कर रहे होते हैं, दिमाग कितना गर्म होता है, शांत नहीं होता। उस समय दिमाग में ही होता है जल्दी जल्दी स्नान करो, ये काम करना है, वो काम करना है, फटाफट लेट ना हो जाए, यही करते हैं भाई, और क्या करते हैं। लेकिन उस समय जैसे अपने आप को हम चार्ज रखें कि भाई स्नान कर रहे हैं, तो फिर हम सारा दिन गुरु के नाम की आराधना करेंगे, गुरु से अपनी लिव जोड़ के रखेंगे और स्नान करते समय गुरु के नाम को धारण करें। तो जैसे जैसे शरीर से मल उतरता है, समझे, इसी तरह ये सोचें कि भाई मैं एक बार अपने ये आत्मा या मन पर जो माया का प्रभाव है इसे भी मैं साफ कर रहा हूं। ऐसा स्नान करो भाई, रोज रोज ऐसा स्नान करो, ये सोचकर स्नान करो कि फिर जैसे ये शरीर साफ हो जाता है स्नान करने से, जैसे फिर शरीर से बदबू नहीं आती पसीने की, उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर बैठी हुई जो आत्मा है या जो मन है जो हमें विषय विकारों की ओर लिए जाता है, वो गुरु नाम के साथ जुड़ा रहे। देखो भाई, जैसे कहते हैं ये सुमिरन भजन हम अपने लिए करते हैं, ये हमारे लेखे में लिखा जाता है। भाई यदि हम कोई व्यायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, वो हमारे लिए होता है। इसी तरह स्नान भी हमारे अपने लिए है, बाकी दुनिया के सारे काम दुनिया की दारी के ही हैं, अपने लिए नहीं है। अब जैसे कथा सुनाई गुरु अंगद देव महाराज जी की कि जब वो रात्रि के तीसरे पहर उठकर नित्य क्रम जो है वो निपटा कर स्नान करके ठंडे पानी से बैठा करते थे, फिर उस भजन और ध्यान के बाद जब वो भजन होता है, कीर्तन होता है पाठी साहब के बाद, और फिर जो लोग उनसे जो मांगा करते थे और वो उन्हें दे देते थे, तो लोगों के कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाते थे। इसी तरह भाई अगर सही ढंग से हम स्नान करें तो भाई हमारे शरीर के अंदर जो बैठी हुई आत्मा है या बैठा हुआ जो मन है, भाई अगर उसको हम जगाएं, स्नान करते समय कहते हैं उबासी खत्म हो जाती है, आलस्य नहीं रहता है, ताजगी बनी रहती। इसी तरह हमारे हृदय में भी अंदर में सदगुरु भक्ति की, नाम भक्ति की ताजगी बनी रहती है, समझे आप। तो ऐसा स्नान जब ही करना चाहिए जब हमारे को सोझी हो। वैसे तो हम रोज स्नान कर रहे हैं। देखो जो वाकई में गुरु से लगन है, जिनकी गुरु से सच्ची लगन है, वो तो भाई चाहे कोई भी ऋतु हो, सर्द ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो या कोई अन्य स्थान पर गए हो, वो तो स्नान करके ही ठंडे पानी से भजन में ध्यान में बैठते हैं, जिससे उन्हें उबासी ना आए। हमें तो इतनी सहूलियत दी हुई है कि भाई तुम बैठो, हाथ मुंह धो लो, बैठ जाओ, और क्या चाहिए। जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, मानो चिनगी आग की परी पुरानी घास। कहते हैं कबीर साहब, जैसे हृदय में नाम आ जाता है, ध्यान आ जाता है, तो जो पाप हैं हमारे वो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। जैसे कोई पुरानी बहुत बड़ी घास हो, या हमारे कर्मों का पुराना जो इतिहास है जो हमारे हृदय में जमा हुआ है, वो पल भर में, मिनटों सेकंडों में खत्म हो जाता है। इसी तरह जब हम सच्चे ढंग से सही स्नान करें, सर पर जल डालें, आंखें बंद रखकर अपने गुरु का ध्यान करके नाम को जपते हुए, नाम का सुमिरन करते हुए स्नान करें,
तो जैसे हमारे शरीर की मल उतर रही है, यही सोचें कि हम अपनी विषय वासनाओं को भी हे परमात्मा, हे मेरे सदगुरु, हमसे दूर करो। और हम तैयार रहें, सारा दिन तैयार रहें आपकी मौज के लिए, आपके नाम का सुमिरन करने के लिए। आप मुझ पर दया करें। स्वामी जी महाराज कहते हैं, यह धुन है धुरलोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही, मन को मार करे अब असवारी, गगन कोट वह ले घिराई। देखो, वो कहते हैं जो गगन, ये धुन है जिसे हम लोग सुनना चाहते हैं, ये जो शब्द है जिससे हम अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, ये जो धुन है या जो शब्द है वो दुर्लोक अधर की, उस लोक की है, और इसे कोई सच्चा संत सिपाही पकड़ सकता है। अब आप सोचिए, जब हम सही तरह से नाम का सुमिरन नहीं कर सकते तो क्या हम सच्चे संत सिपाही हुए? सच्चा संत सिपाही तो वो है कि जब वो रात्रि के तीसरे पहर उठ जाए और ठंडे पानी से स्नान करके विधिवत तरीके से अपने आप को चौखड़ी मार कर बैठे। मन को मार करे असवारी, अरे भाई मन को मार देता है, मन के स्वांग है वो नहीं चलने देता, वो मेहनत करता है। मन को मारकर फिर वो गगन कोट और उस गगन की, उस सतलोक की सोझी रखता है। भाई इस तरह की कोई सिपाही हम में से? हम तो ऐसे भी सिपाही नहीं हैं कि जो स्नान करते समय भी अपने सदगुरु का नाम का ध्यान करें। आप ध्यान में जरूर ये चीज लानी चाहिए, पूरे गुरु के आप शिष्य हो तो पूरे गुरु की बात समझने की कोशिश करो। कबीर साहिब ने कहा है, पूरा सतगुरु ना मिला, सुनी अधूरी सीख, स्वांग जति का पहिर के घर घर मांगे भीख। हमारे पूरे सतगुरु सुजान है, उनका जो ज्ञान है वो पूरा है। उस ज्ञान को यदि हम अपने हृदय में बसाएं तभी ये हम सब कर सकते हैं। सुबह रात्रि के तीसरे पैर कोई नहीं उठ सकता, जो माया के साथ लिप्त है वो कभी नहीं उठ सकता। लेकिन जो व्यक्ति गुरु है पूरा और गुरु के साथ अपने आप को जोड़ा हुआ है, वो रात्रि से आने से पहले ही सोने की तैयारी करता है। दुनिया में रहते हुए दुनिया से बचा रहता है। भाई पूरा गुरु पूरी बात बताता है, अधूरा अधूरी बताएगा। हर श्वासों श्वास पूरा गुरु का शिष्य सिर्फ गुरु के नाम के विषय में, गुरु की कमाई के विषय में, अपने इष्ट के विषय में, मोह माया से छूटने के विषय में सोचता रहता है। पूरा सतगुरु ना मिला, सुनी अधूरी सीख, स्वांग जति का पहर के घर घर मांगे भी। जो भैया आज के गुरु हैं उन्हें समझने की कोशिश करो कि वो क्या करते हैं। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगनते मरना भला, ये सतगुरु की सीख। तो वो पूरे सतगुरु नहीं है जो स्वांग रचकर घर घर भीख मांगते हैं। आजकल भीख मांगने का तरीका भी अलग है। तो भाई हमें ये चाहिए कि हम पूरे गुरु की सीख अपनाकर अपने आप को पूरे सतगुरु के हवाले करते हुए इस तरह का स्नान करें जिससे हमारी आत्मा स्वच्छ हो जाए, मन पवित्र हो जाए, गुरु के नाम के रंग में रंगे रहे, सारे दिन गुरु की याद बनी रहे। ऐसा सच्चा और अच्छा स्नान वही कर सकता है जो गुरु से प्रीति करता है, गुरु से प्रेम करता है। वो नहीं जो इधर उधर की बातें करके ना घर घर मांगत लाज ना आवे। गुरु नानक साहिब ने कहा है, घर घर मांगत लाज ना आवे। अधूरे गुरु के चक्कर में ना पड़ो, पूरे गुरु के बात समझने की कोशिश करो कि क्या समझाई जा रही है बात। गुरु अंगद देव महाराज की बात बताई, गुरु नानक साहिब जी की बातें समझाई, गुरु कबीर साहिब महाराज जी की बातें ली, स्वामी जी महाराज की दो साखी सुनाई। तो भाई इन सबका निचोड़ यही है कि नाम का सुमिरन करो। अरे क्या जाता है स्नान करते समय यदि हम गुरु के नाम को जप लें 1 मिनट के लिए। उस स्नान घर में हम अकेले ही तो होते हैं। पूरी तरह से गुरु के साथ रंगो, नाम के साथ में रंगो तो मन पवित्र होगा, आत्मा पवित्र होगी, सारा दिन मन खिला खिला रहेगा, गुरु से प्रेम करता रहेगा। हम यही तो सब चाहते हैं कि हमारा ध्यान गुरु चरणों में लगा रहे, जिससे हम नाम भक्ति करते रहें
और ये नाम भक्ति करने के लिए ही तो हमने नाम